हाय गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड जो है अपने जीवन काल में किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले इस वीडियो में बताया कि थ्रेड होता क्या है। थ्रेड जो है इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग के दौरान। प्रोग्राम में हम मल्टीपल थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं। थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम पार्टिकुलर जॉब उसको देते हैं उस जॉब को वो परफॉर्म कराए। तो जब सपोज हम प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं एक से अधिक, तो T1 एंड T2, अगर T1 में एक्सेप्शन आ भी जाता है तो T2 पे इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम थ्रेड्स का यूज करते हैं प्रोग्राम में, और इससे हमारा प्रोग्राम में जो परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज होता है। तो अब हम बात करेंगे कि थ्रेड जो है प्रोग्राम एक्जीक्यूटिंग के दौरान किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है। तो गाइस, थ्रेड जो है 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। फर्स्ट आता है न्यू। न्यू स्टेट में क्या होता है, किसी भी थ्रेड का जन्म होता है। न्यू कीवर्ड की मदद से हम न्यू थ्रेड को क्रिएट करते हैं। सेकेंड आता है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में जो थ्रेड है वो रन होने के लिए रेडी होता है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रन एबल स्टेट और सेकेंड आता है रनिंग स्टेट। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेट आता है ब्लॉक्ड, जिसे हम वेटिंग स्टेट भी कह सकते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। फोर्थ आता है टाइम वेटिंग स्टेट एंड लास्ट में आता है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड क्या होता है, जब हम किसी थ्रेड को पर्टिकुलर जॉब देते हैं, उस जॉब को वो फिनिश कर लेते हैं तो लास्ट में वो टर्मिनेट हो जाता है। इसी को हम टर्मिनेट स्टेट कहते हैं। अब हम एक एक से इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हम थ्रेड प्रोग्राम में किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से ये एक स्टेट से सेकेंड स्टेट में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू स्टेट क्या होता है। तो हम न्यू कीवर्ड की मदद से जो है, ये सपोज देखिए कि हम यहाँ एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। टी जो है न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पास टी का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। टी का काम हम देंगे कि ये सपोज कुछ डेटा है उसको प्रिंट करने का काम करे। तो टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं उसी डेटा को ये प्रिंट करेगा, बाकी इसका कोई भी काम नहीं रहेगा प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट स्टेज आता है जब हम टी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो जो थ्रेड है वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है, जिसे हम एक्टिव स्टेट कहते हैं। एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि जो थ्रेड है वो रन करने के लिए रेडी हो जाता है, तब हम टी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो थ्रेड जो है एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रन एबल स्टेट एंड सेकेंड आता है रनिंग। रनिंग स्टेज क्या होता है कि जब थ्रेड जो है रन करने के लिए रेडी हो जाता है तब इसको हम रन एबल स्टेज में मूव करते हैं। रन एबल स्टेज में थ्रेड सपोज टी जो है, तो टी या तो वो रनिंग कंडीशन में रहेगा या रन होने के लिए रेडी रहेगा। तो यहाँ पास थ्रेड शेड्यूलर की ड्यूटी रहेगी कि इस थ्रेड टी को टाइम प्रोवाइड करें रन होने के लिए। तो एक्टिव स्टेट से सीधे ये रनेबल में स्टेट में पहुंच जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो नेक्स्ट ये होता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में थ्रेड जो टी है वो सीधे किसके साथ डील करेगा, सीपीयू के साथ सीधे डील करेगा। गेट सीपीयू, ये सीधे सीपीयू के पास पहुंच जाता है। इसको कहते हैं हम रनिंग स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेज आता है गाइस ब्लॉक्ड, जिसे हम वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। तो वेटिंग स्टेट में क्या होता है कि जो थ्रेड टी है वो किसी पार्टिकुलर टाइम में क्या होगा, इनएक्टिव होगा, यानी कि वो किसी पार्टिकुलर टाइम में काम नहीं करेगा। तो इसी को हम कहेंगे ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट। सपोज मैं डायग्राम क्रिएट करूँ, थ्रेड है ए का काम है प्रिंटर से डेटा को क्या करना है, प्रिंट करना है। एंड उसी टाइम में एक थ्रेड है बी उसी टाइम में प्रिंटर से क्या कर रहा है, डेटा को प्रिंट कर रहा है। तो ए कब तक डेटा को प्रिंट नहीं कर सकता, जब तक कि बी जो है पूरा डेटा प्रिंट नहीं कर लेगा तब तक ए जो है वेट कर रहा है। किसका, बी के काम को फिनिश होने का वेट कर रहा है ए। जब तक कि बी जो है अपना काम फिनिश नहीं करेगा ए जो है प्रिंटर का यूज नहीं कर सकता। तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट। ए जो है वेट कर रहे हैं बी के काम को फिनिश्ड होने का, तो इसी को हम कहेंगे ब्लॉक्ड स्टेट। तो हम प्रोग्राम में किस तरह से वेटिंग स्टेट में पहुंचेंगे, जब हम प्रोग्राम में टी डॉट स्लीप
टी डॉट वेट मेथड का यूज करते हैं तो प्रोग्राम जो है हमारा ब्लॉक स्टेट में पहुंच जाता है। और ब्लॉक स्टेट में वापस से हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, टी डॉट रिज्यूम मेथड को कॉल करेंगे तो प्रोग्राम जो है वापस से एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्टिव स्टेट से वापस वो रनेबल और रनिंग स्टेट में जाएगा, वहां से फिर वो सीधे नेक्स्ट स्टेज में मूव करेगा। अब ब्लॉक स्टेट के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं टाइम्ड वेटिंग स्टेज। टाइम वेटिंग स्टेट में क्या होता है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज ए जो है थ्रेड है जो किसी पार्टिकुलर टाइम में क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है और ये उस सिचुएशन से बाहर भी निकलना नहीं चाहता है, उसी सिचुएशन में रह करके डेटा को प्रिंट करना चाहता है, तो इसको हम कहेंगे टाइम वेटिंग स्टेट। और बी जो है वेट कर रहा है कि जब तक कि ए जो है उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगा। बी बोल रहा है कि मैं एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा। ए क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा है, सपोज टी डॉट हम स्लीप मेथड को कॉल कर रहे हैं और प्रोग्राम में हम 1000 यानी कि प्रोग्राम में 1 सेकेंड का लीप होल दे रहे हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम 1 सेकेंड का लीप होल में प्रिंट होगा तो बी जो है वेट करेगा कि जब तक ए जो है 1 सेकेंड का लीप होल में है तो बी वहाँ वेट करेगा जब तक कि ए प्रिंट नहीं हो जाएगा तो बी एक्सिक्यूट नहीं होगा। जब ए एक्सिक्यूट हो जाएगा उसी की बाद जो है बी अपने डेटा को एक्सिक्यूट करेगा। तो इसी को हम कहेंगे टाइम वेटिंग स्टेट, क्योंकि जो बी है वेट कर रहा है ए के उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो ए जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया है। अब गाइस आता है नेक्स्ट स्टेज, हम इसको यहाँ समझेंगे टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड जो है लास्ट स्टेज होता है, इसमें हम किसी थ्रेड को सपोज टी को पार्टिकुलर काम दिया था डेटा को प्रिंट करने का, उस डेटा को इसने पार्टिकुलर टाइम में प्रिंट कर लिया, यानी कि जो हमने उसको जॉब दिया था उस जॉब को टी थ्रेड जो है फिनिश कर लिया, तो क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे लास्ट वाला टर्मिनेट स्टेट। तो टर्मिनेट जो है वो 2 प्रकार से होता है गाइस। फर्स्ट होता है नॉर्मली टर्मिनेट एंड सेकेंड होता है अब नॉर्मली टर्मिनेट। नॉर्मली टर्मिनेट क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया हमने किसी थ्रेड को जॉब दिया, उस जॉब को उसने फिनिश कर लिया, तो इसी को हम कहेंगे नॉर्मली टर्मिनेट। एंड अब नॉर्मली टर्मिनेट क्या होता है कि हमने थ्रेड को जॉब दिया था, जॉब के दौरान क्या आ गया, उस थ्रेड में एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन आने की वजह से जो थ्रेड है वो पूरा एक्सिक्यूट नहीं हो पाया, वहीं पास टर्मिनेट हो गया, तो इसी को कहेंगे हम अब नॉर्मली टर्मिनेट। सपोज एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम में हम थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को हमने कॉल किया, प्रोग्राम में हम 1 सेकेंड का लीप होल दे रहे हैं। अब इसको हमने जो हमारा प्रोग्राम का कॉलर है हमने कॉलर को नहीं बताया, हमारे प्रोग्राम में क्या आ गया, इनकैप्शन आ गया, कौन सा इनक्रप्टेड एक्सेप्शन आ गया, और हमने हमारे कॉलर को नहीं बताया कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है और हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो वो वहीं पास टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे अब नॉर्मली टर्मिनेट। अब इसको हमें हैंडल करना होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने कॉलर को बता दें कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है, आप इसे अपने तरीके से हैंडल कर लिए। तो हमारा कॉलर कौन होता है प्रोग्राम में, जेवीएम होता है गाइस। तो जेवीएम जो है इसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगा। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम खुद हैंडल करें ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से। तो इसको हम 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम फिर नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा जब हम इसको खुद हैंडल करेंगे, जब हम जेवीएम को बता देंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। अगर हम इसको हैंडल नहीं करते तो प्रोग्राम जो वहीं पास टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे अब नॉर्मली टर्मिनेट। तो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो थ्रेड है वो किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है। तो थ्रेड जो है सबसे पहले न्यू स्टेट से होकर के गुजरता है, जहाँ पास हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो वहीं थ्रेड का जन्म होता है। उसके बाद जब थ्रेड जो है रन होने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम टी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में पहुँच जाते हैं। एक्टिव स्टेट में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रनेबल और रनिंग स्टेट। रनेबल स्टेट में जो थ्रेड है वो रनिंग कंडीशन में होता है या तो वो रन होने के लिए रेडी होता है, तो थ्रेड शेड्यूलर की ड्यूटी होती है कि वो उस थ्रेड को क्या करे, टाइम प्रोवाइड करे ताकि वो एक्सिक्यूट हो सके, रन हो सके। एक्टिव स्टेट का सेकेंड पार्ट होता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में जो थ्रेड टी है वो सीधे किससे डील करता है, सीपीयू के पास पहुंच जाता है, सीधे सीपीयू से डील करता है। एक्टिव स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट आता है ब्लॉक, जिसे हम वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। वेटिंग स्टेट में क्या होता है कि थ्रेड जो है किसी पार्टिकुलर टाइम में इनएक्टिव होता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, ए थ्रेड है और बी थ्रेड है जो प्रिंटर का यूज करना चाहते हैं। ए जो है प्रिंटर का यूज करना चाहते हैं, सेम उसी टाइम में बी जो थ्रेड है वो प्रिंटर से डेटा को प्रिंट कर रहे हैं।
तो जब तक कि बी अपना काम को फिनिश नहीं कर पाएगा, थ्रेड जो है वेट कर रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे ब्लॉक और वेटिंग स्टेट। मैंने एग्जांपल भी दिया प्रोग्राम में हम किस तरह से यूज करेंगे, टी डॉट रेट, टी डॉट वेट, और जब वापस से एक्टिव कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, टी डॉट रिज्यूम मेथड को कॉल करेंगे, तो जो हमारा थ्रेड है वापस से एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और वहाँ से वो मूव करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेट आता है गाइस टाइम वेटिंग स्टेट। टाइम वेटिंग स्टेट का भी मैंने एग्जांपल दिया कि थ्रेड ए जो है किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहता, उसी सिचुएशन में रह करके एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो इसको हम कहेंगे टाइम वेटिंग स्टेट। बी जो है वेट कर रहा है कि ए जब उस टाइम से बाहर निकल जाएगा तभी मैं एग्जीक्यूट होंगे कह रहे हैं, तो ये हो गया टाइम वेटिंग स्टेट। एंड लास्ट स्टेज आता है टर्मिनेटेड, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मली एंड अब नॉर्मली। तो अब नॉर्मली टर्मिनेट क्या होता है कि हमने थ्रेड को काम दिया था प्रिंट करने का और उसने अपने जॉब को फिनिश कर लिया, तो वो नॉर्मली टर्मिनेट होगा, वहीं पास उसका दैट हो जाएगा थ्रेड का। एंड सेकेंड होता है अब नॉर्मली टर्मिनेट, जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाता है तो प्रोग्राम जो है वहीं पास टर्मिनेट हो जाता है, इसको कहते हैं हम अब नॉर्मली टर्मिनेट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस।